सदा शिव ही, शिव है जो आदि पुरुष कहा गया है, और शिव यानी कि पुत्र है, और सदा शिव यानी कि पिता है। बहुत ही अच्छी बात है कि शंकर भगवान तीन हैं, शंकर, शिव और सदाशिव। पुत्र, नाती और बाबा, तीन एक साथ में है। लेकिन शंकर जी के विषय में, जन्म के विषय में कोई भी कथा पढ़ने को नहीं मिलती है, इनका जन्म कहाँ हुआ। इस विषय पर भी हम आपको आगे मार्गदर्शित करेंगे। जो भी हमने अध्ययन में पाया, मैं आपके बीच में अवश्य इस बात को रखूंगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भगवान शिव को मनाइए, भगवान सदाशिव को मनाइए। आइए अंदर आ जाइए, अंदर आइए। और सबको मनाइए, जो आपके पितर हों, देव हों, गुरु हों, कुल देवी देवता हों, उनको मनाइए। उसी से कल्याण होता है, उसी से भला होता है, उसी में परमात्मा का वास होता है। आप सभी लोग श्री हनुमान जी पंडोकर सगाई दरबार में बैठे हुए हैं, और ये अतुल जी ने ये भजन जितने गाए, इनकी डायरी में क्रमशः लिखे हुए हैं। अतुल जी ने तो वो भी करके दिखाया। जब मैं बुक लिख रहा था तो मैंने कहा, अतुल भैया अपन भृगु अंगरा कवि की आरती गाते हैं। अतुल जी बोले, इसका इतिहास तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन गुरु कृपा हो जाएगी, माए भाई का आशीर्वाद हो जाएगा तो मैं सुबह दूंगा कुछ। अतुल जी ने उस समय जब मैं किताब लिख रहा था, ब्राह्मण प्रकाश संकाष्टक, दूसरा भाग लिखा मैंने, संकलन किया, ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण प्रकाश संकाष्टक। तीसरा हमने एक बुक में संकलन किया, वृद्ध ब्राह्मण इतिहास। चौथी बुक लिखी हमने और उसमें संकलन किया सबके सहयोग से, संपूर्ण ब्राह्मण के कर्तव्य। चाहे वो किसी भी संज्ञा के उपाधि के, प्रदेश राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले किसी खंड के रहने वाले कोई भी देश प्रदेश के ब्राह्मण हो, उनका वास्तविक वर्ण और वास्तविक व्यवस्था, और ब्राह्मण में ही एक के चार भाग करके समझाया कि ब्राह्मण चारों वर्णों में स्थापित है और चारों वर्ण ब्राह्मण से ही निकले हुए हैं। मुख से लिया, हाथों से लिया, उरु से लिया और चरण से लिया। मैंने पूरा बहार भी बताया कि पूरा बहार कोई लिए है तो ये चौथा भाई लिए है, जिसको सब लोग हीन भावना से देखते हैं कि तू तो शूद्र है, शूद्र है, शूद्र है। शूद्र तो उसके कर्म है, शूद्र तो उसकी कोटि है। जिस कोटि में जी करके अपना जीवन यापन करता है, राक्षस प्रवृत्ति से रहता है, वही शूद्र है। जो कर्म से विद्वान, योग्य, पूछ है, उसी का नाम पंडित है और ब्राह्मण वर्ण है। पंडित और ब्राह्मण में अंतर है। पंडित नाम विद्वान का, तो वही किस किस का भाल लिए है? वैश्य का भी भाल लिए है, क्षत्रिय का भी भाल लिए है और ब्राह्मण का भाल लिए है, और तीनों को साथ अपने पैरों के माध्यम से आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ज्ञानी चरण बनो, ज्ञानी चरण बनो। और यदि ज्ञानी चरण आपके पास हैं तो कोई भी माई का लाल आपको शूद्र नहीं कहेगा, पंडित कहेगा, पंडित कहेगा, पंडित कहेगा। लेकिन ब्राह्मण बनना है तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, ब्रह्म को पहचानिए, ब्राह्मण बन जाओगे। नहीं तो ब्राह्मण बनने के लिए तो सब तरसते हैं कि हम बाकी ब्राह्मण बने।
पंडित बन सकते हो, ज्ञानी विज्ञानी बन सकते हो, लेकिन ब्राह्मणत्व को प्राप्त होने के लिए ब्रह्म को पहचानना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, न्याय के अनुशासन की छड़ी के अंतर्गत रहना पड़ेगा, तो आप ब्राह्मणत्व को पा जाएंगे। अन्यथा कहने मात्र से, चिल्लाने मात्र से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बनता। अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग पूछते नहीं है कि आप क्या रुपया किलो में बिकते हो। कोई पैर नहीं छूता क्योंकि उनके पास ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणत्व की चीज ही नहीं दिखती। तो किस बात को पैर चरण स्पर्श करें, किस प्रकार से हम उनको पालागे महाराज कहें। पालागे महाराज तो तब होता है, तब तुम्हारे पास ज्ञान होता है। इसलिए यहां इतने लोग पालागे में लगे हैं। इसलिए पंडोखर सरकार पावरफुल, पावर भूमि पंडोखर है, जहां पंच तत्व से स्थापित यह शरीर के अंदर वास करके पंडोखर धाम को पहचानने का कार्य कराया। और मेरे द्वारा आप लोग जान रहे हैं, इसलिए पंडित नाम से भी आप मुझे जानते हैं और ब्राह्मण नाम से जानते यह है कि हम कहते हैं चलो धर्म की ओर, तो हमें दोनों करना है। यहीं से हमारे भैया जी ले जाएंगे, हमें पता है यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पांडव यहां आए, ये पंचतत्व का शरीर, जिसको साधारण बताते हैं तत्व तो बहुत हैं, कोई 23 से है, कोई 21 से है, कोई 22 से है, कोई 24 से है। तो जिसमें जितना तत्व उतना ही उसका रूप। यह मानव सब कुछ करने में सक्षम है, तब इस मानव को 5 तत्वों से स्थापित किया है। यदि 22, 23, 24 आ जाएं तो साक्षात वही ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा और आपको प्रकाशमान करेगा। जो प्रकाशमान करता है वह 24 और 22 तत्व का होता है। आइए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार में सभी ने अपने अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। पर्चा बनाना समस्या का समाधान नहीं है, मात्र आपको प्रश्न को के भाव को समझते हुए, आपके बीमारी को समझते हुए, आपके विषय बिंदु को समझते हुए, यहां से परमात्मा के गुणगान के माध्यम से, उनकी औषधि के माध्यम से, राम रस के माध्यम से, परमात्मा के चिंतन की झरनाओं से मैं आपके शरीर की बॉडी की किरणों के माध्यम से, आपके रोमों के माध्यम से आपके अंदर वातावरण वह बना रहा हूं कि स्वतः ही आपकी बीमारी के भय के बाहर निकल जाए, गंदगी बाहर निकल जाए और आप परमात्मा की दवा पी लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आप बीमार नहीं रहेंगे। तो श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष का एक शोध का केंद्र है। और यह सत्य है कि इस धरातल पर, इस भारत भूमि में, हमारे अतुल भैया ने टीप लगाई है, भारत भूमि में यह पंडोखर धाम स्थापित है, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को स्थापित किया है। क्योंकि हाथीवान महाराज इस भारत भूखंड के एक प्रधान देवता हैं, प्रधान देव हैं, जो सबका कल्याण की बात करता हो, उस कल्याण की सोचता हो, किसी के भले के विषय में सोचता हो, किसी को निराश ना जाने दे, जो उनके पास है वो दे देते हैं। वही तो साक्षात भगवान है, वही तो हनुमान है, वही तो श्री राम है, वही तो बलवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज है, जिनके खाते में, जिनके डिक्शनरी में कोई भी असंभव नहीं, सब संभव है। लेकिन मांस की जीभ चुका देती है, लेकिन माइंड रीड करता है और पुनः स्थापित कहता है, ये जीभ वापस जा, चूक हुई। हार्ट कहता है बिल्कुल सत्य, नाभि से पुनः उठता है। जैसे अतुल जी ने कहा